बढ़ती उम्र में पेशाब संबंधी रोगों को ठीक करें। बढ़ती उम्र में मांसपेशियों की कमजोरी को ठीक करें। तो कौन कौन से आसन आपको करने हैं? जरूरी जो आसन है वो आपको रोजाना करने हैं। बढ़ती उम्र में गदूद की समस्या, पेशाब की जो समस्या होती है वो गदूद के कारण होती है। पुरुषों में तो क्या क्या समस्याएं होती है पेशाब की? जैसे पेशाब का बार बार आना, पेशाब का रुक रुक के आना, ठीक है, या फिर रात को बार बार पेशाब जाना। और विशेषकर मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं? खांसते वक्त या छींकते वक्त पेशाब की कुछ बूंदे निकल जाना, आपका कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप ही यूरिन निकल जाता है। तो कोशिश करें, इस वीडियो में मैं जो मेन आसन है वो बताऊंगा और वो आपको रोजाना करने हैं। इसके साथ साथ अगर आपके आपके जैसे पाइल्स की दिक्कत है, भगंदर की दिक्कत है यानी कि गुप्त रोगों की दिक्कत है, या फिर महिलाओं में पीसीओडी की दिक्कत है, बच्चेदानी संबंधी कोई भी रोग हो, तो ये योग क्लास जरूर करें। जो सबसे मेन आसन है, सबसे जो जरूरी आसन है वो आपको रोजाना करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आसन है जो जरूरी है वो है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन। कमर गर्दन सीधी करके और इस प्रकार से जैसा आपसे हो वैसा कर लेना, जैसा आपसे हो वैसा कर लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। धीरे धीरे आप करोगे तो आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो करिए। पुरुषों में तो एक समस्या होती है गदूद का बढ़ जाना बढ़ती उम्र में। अगर आप जन्म से कर रहे हैं, जन्म से मतलब जो शुरू से कर रहे हैं एक्सरसाइज, यानी कि जवानी में एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं उनको तो होती नहीं है, तब तो शुरू की नहीं, कोई बात नहीं, अब शुरू कर लीजिए। अब शुरू कर लीजिए एक्सरसाइज यानी कि योग। योग से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। पर कई लोग कहते हैं कि इस बीमारी में कौन सा योग करें, तो मैं बीमारी के अनुसार योग बताता हूं। जैसे आज यूरिन प्रॉब्लम से संबंधित जितने भी आसन है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आसन कौन सा है? बटरफ्लाई तितली आसन। कितनी देर करना है? जो नए हैं वो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करें पहले दिन, जो बिल्कुल नहीं कभी योग किया ही नहीं। फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 2-3 दिन बाद 2 मिनट तक करेंगे, 3 मिनट तक करेंगे, ऐसे बढ़ाते हुए इसको 5 मिनट रोजाना करना है। सबसे जरूरी है कौन कौन से रोग में जो मैंने बताए हैं, सबसे जरूरी है 5 मिनट बटरफ्लाई। दिन में 2 बार खाली पेट करना है, खाना खा के नहीं करना है। दिन में 2 बार बटरफ्लाई करना है और अच्छे मन से करना है, कमर गर्दन सीधी करके अच्छे से इसको करना है। एक तो बटरफ्लाई जरूरी है, एक कपालभाति जरूरी है, एक मूलबंध जरूरी है, एक सेतुबंध जरूरी है जो आसन है, एक पवन मुक्त आसन जरूरी है, और एक लेटे लेटे साइकिलिंग जरूरी है। तो ये जो मेन मैं आपको बता रहा हूं ये नोट कर लीजिए। बटरफ्लाई, कपालभाति और मूलबंध, सेतुबंध आसन, पवन मुक्त आसन और लेट के साइकिलिंग का अभ्यास, ये आप रोजाना कर लीजिए। पहला हम बटरफ्लाई करते करते मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ये कर लीजिए मेरे साथ और ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पर आपको रोजाना करना है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास था। ये हम लेट के भी कर सकते हैं बटरफ्लाई, ऐसे नहीं कि बैठ के। ये दोनों टाइप की है, बैठे बैठे भी और लेटे लेटे भी। आप बटरफ्लाई भी करेंगे। ये आज की योग क्लास आपके लिए विशेष बनाने जा रहा हूं, आप रोजाना कीजिए इसको और फायदा जरूर मिलेगा इसके। तो ये बटरफ्लाई का अभ्यास पूरा हुआ। आगे अब पहले समझिए, फिर मैं आपको आसनों की ओर लेके जाऊंगा। कपालभाति और मूलबंध ये मेन है, ये समझने का विषय है, ये तो करने का विषय हो गया। इसमें समझने की ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसे किए और करने लग गए। अब जो कपालभाति है जिनको आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेंगे। ऐसे ही मूलबंध, पहले मैं कपालभाति बताता हूं तो आप सीख लीजिए। शरीर के बहुत सारे रोग कपालभाति ठीक करते हैं। आप इस प्रकार से बैठ जाइए, कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, जैसे ध्यान मुद्रा लगा के सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे। पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक।
शुरुआत में 30 से 50 स्ट्रोक लगाएंगे, धीरे धीरे करके इनको बढ़ा देंगे और इस कपालभाति की जो अवधि है, जो समय है, वो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक यूरिन प्रॉब्लम के लिए, यूरिन प्रॉब्लम वालों के लिए 5 से 10 मिनट रोजाना कपालभाति करना जरूरी है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे समझ में। और ये इतना लाभकारी है, शरीर में कहीं भी गांठें बनी हुई हो या किसी के पाइल्स की बीमारी हो, यानी कि बवासीर हो, कपालभाति रोजाना करें। ठीक है, जो जो मैं आपको बताऊंगा, योग के जो भी मुख्य अंग है वो मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो बंद हो या फिर आसन हो। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया आपका, कपालभाति हो गया, और है मूल बंद। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। फिर भी जो नए हैं, जो नए मेरे फॉलोअर हैं, जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो जरूर देखें और जरूर करें। ठीक है, समझिए। पहले मल मूत्र की जो इंद्रियां होती है उनको ऊपर की ओर खींचना, ये क्या कहलाता है? मूल बंद। अपने मल द्वार को, ये समझ लीजिए, अपने मल द्वार को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना और खींच के 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड 20 सेकंड तक रोकना, या फिर कम से कम 5 सेकंड रोक सकते हैं। खींचा ऊपर, 5 सेकंड रोका और फिर इसको रिलीज कर दिया। ऐसे ही आप बैठे हैं, बैठे बैठे मूल बंद, यानी कैसे लगाएंगे? मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लिया और फिर 5 सेकंड का होल्ड, ये फिर छोड़ दिया। मान लो आपसे होल्ड ना हो तो आपको खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, अपने मूल को खींचना है, छोड़ना है। ठीक है, मल मूत्र की इंद्रियों को खींचना है अपनी ओर, आंतरिक रूप से अंदर की ओर खींचना है और रोक के छोड़ देना है। इसको कहते हैं मूल बंद। अगर नाभि के नीचे नीचे आपके, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये सीख लीजिए। योग में ये तो सीखने की चीज होती है। ऐसा नहीं कि योग में आपने कुछ एक्सरसाइज कर ली और आप, कोई पूछता आपसे योग करता है, हाँ जी मैं करता हूँ। गहराई में आप गए नहीं, योग की गहराई में गए नहीं कि कितना खजाना है, कौन सी बीमारी में क्या करना चाहिए, गए नहीं। क्या तो आप घूम के आ जाएंगे या हाथ पैर हिला के आ जाएंगे पार्क में, और कोई पूछेगा योग करते हो, आज मैं करता हूं। ऐसा नहीं होता कभी भी, ये योग नहीं है। योग को आप जानिए, और अगर आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो वही योग करें जो उस बीमारी में लाभकारी है। जैसे आज मैं बता रहा हूँ, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में, बवासीर संबंधी रोगों में, या पीसीओडी संबंधी यानी कि बच्चेदानी संबंधी रोगों में कौन कौन से जरूरी है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो मूल बंद लगाना सीख लीजिए। जो अच्छे भले हैं वो भी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई किसी को बीमारी है वही लगाए, नहीं। दिन में कम से कम एक बार तो मूल बंद जरूर लगाए, यानी कि 5 राउंड करें इसके। जिनको बीमारी है वो कभी भी कर सकते हैं, खाना खा के तो तुरंत नहीं करना है, 2 घंटे बाद। कभी आप सफर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कभी भी कर लीजिए। आप कहीं भी बैठे हैं, बैठे बैठे अपने मल द्वार को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, करके देखिए, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, कपालभाति हो गई, मूल बंद हो गया। ठीक है, अब आपको मैं आसनों की ओर लेके चलता हूँ। इसमें सबसे जो जरूरी आसन है वही करवाऊंगा मैं आपको, और ये आपको रोजाना करने हैं। अब हम सेतुबंध आसन की ओर चलते हैं। उस आसन को भी समझना है, क्योंकि उस सेतुबंध आसन का सारा फोकस यहीं पे रहेगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। इस प्रकार, पहले तो लेट गए, इस प्रकार से लेटे जाएंगे। जो जरूरी है वो सीख लो। लेट गए, अब हम क्या करेंगे? अपने ये इस हिस्से को, पैल्विक भाग को ऊपर की ओर ऐसे उठाएंगे। उठा लिया, इसी हिस्से को उठाया ना ये, तो इससे संबंधित जो भी रोग है, इतनी दूरी में जितने भी रोग है वो सारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कंधों के लिए है, ये मैंने नहीं कहा ना कि कंधों के लिए है, ये घुटनों के लिए है। ये है पैल्विक भाग में जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने के लिए। अब इसमें हम 1/2 काम करेंगे। सेतुबंध आसन में हम लगाएंगे मूल बंद। अच्छे से लगाना सीख लो, फायदा ही फायदा है। ऐसे ऊपर उठ गए, अब आपको क्या करना है? मूल बंद लगाना। लगाइए, अपने मल द्वार को इसी पोजीशन में खींच लीजिए। ऐसे खींच लिया और होल्ड करेंगे 5 सेकंड। 1 2 3 4 5, रिलीज कर दो, छोड़ दो और नीचे आ जाओ। इस प्रकार से आपको सेतुबंध करना है। अगर मूल बंद के बिना कर रहे हो तो फायदा नहीं है।
अगर ये फायदा लेना चाहते हो तो फिर करो। सेतुबंध लगाया, अब मूलबंध लगाया। 1 2 3 4 5 डाउन। फिर उठाएंगे, ऐसे 5 बार करेंगे। सेतुबंध लगाया, मूलबंध लगाया। 1 2 3 4 5। आ रहा है ना समझ में? अजी समझ में तो नहीं आ रहा, क्या सेतुबंध लगा रहे हो, क्या मूलबंध लगा रहे हो? अरे पहले इस आसन में गए, ये हो गया सेतुबंध आसन, ठीक है। अब इसी आसन में ऐसा कैसे, अपने मल द्वार को खींच लीजिए, ये लगा लिया हमने मूलबंध, और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, मूलबंध छोड़ दिया और नीचे आ गए। इसको कहते हैं सेतुबंध मूलबंध। एक बार और करेंगे, ये सेतुबंध और लगाइए मूलबंध, खींचिए अपने मलमूत्र की इंद्रियों को और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस, ठीक है। 5 से 10 बार आप ये कर सकते हैं। जो जो मैंने बीमारियां बताई हैं, महिलाओं संबंधी हो या पुरुष संबंधी हो, सारे ठीक। नेक्स्ट है पवन मुक्तासन। ये आपको करना है क्योंकि ये पाचन के लिए भी अच्छा है। पवन मुक्तासन से पाचन अच्छा होता है और नाभि के नीचे नीचे जो रोग है वो भी ठीक होते हैं। तो करिए शुरू ऐसे इस प्रकार से। एक, अब दबा लीजिए, इसको दबाना जरूरी है, चाहे गर्दन उठाए या ना उठाए, पर इसको दबाना जरूरी है। 1 2 3 4 5, आराम से वापस दबाइए। 1 2 3 4 5, 5 बार करेंगे एक एक पैर से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आसान है ना, कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो बवासीर संबंधी रोग होते हैं पाचन की वजह से होते हैं, तो मूलबंध के साथ साथ ये पवन मुक्तासन भी जरूरी है। 1 2 3 4 5। जो जरूरी आसन है वो इस वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। अब हम लेट के करेंगे बटरफ्लाई, इस प्रकार से। जब भी आपको समय मिले लेटे लेटे बटरफ्लाई कर लीजिए ऐसे। इस प्रकार से आप लेट कर बटरफ्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ की जो मांसपेशियां है ना वो मजबूत हो रही है। महिलाओं में क्या दिक्कत होती है, मांसपेशियों की कमजोरी होती है, तभी तो यूरिन प्रॉब्लम होती है। पता नहीं कब बूंद निकल जाती है, कपड़े गिल्ले हो जाते हैं। तो आप ये कीजिए, आपकी जो मसल्स है वो मजबूत हो जाएंगी और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रोजाना ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, धीरे धीरे इन एक्सरसाइज को बढ़ाना है। इसका भी अभ्यास 5 मिनट आपको रोजाना करना है, ठीक है। रिलैक्स, पैर सीधे करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम लेटे लेटे साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। ये मैंने बताया ना, ये भी जरूरी है। आप इस प्रकार से कोने पे आ जाइए, इस प्रकार से लेट जाइए, ठीक है। लेट गए, अब हम करेंगे, अब पूरा फोकस इस भाग पे रहेगा। तो करिए शुरू ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। और बैठे बैठे आपको और क्या करना है,
हाफ बटरफ्लाई। किस प्रकार से? इस प्रकार से आपको करना है। ये पैर ऊपर रखा, जमीन पे टिकाएंगे और हम चेस्ट के लगाएंगे। अब इस हिस्से की आपकी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि इस हिस्से को हमें मजबूत करना है। इस पैर से करेंगे ये हिस्सा मजबूत, इस पैर से करेंगे ये हिस्सा मजबूत। करो, 20 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये करने के बाद इसको झुलाना है इस प्रकार से। अब सारा इफेक्ट यहीं आएगा, तो ये भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये दोनों पैर से करना है, ऐसे नहीं कि एक साइड से करना है। दूसरे पैर से करो। अब इस प्रकार से रखेंगे, एडी नीचे की ओर, पंजा ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको झुला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं और दिन में ये 2 बार करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। और आखिरी में यानी कि लास्ट में फिर से बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। ये शुरुआत में करना है बटरफ्लाई और लास्ट में भी करना है। जब आप योग क्लास खत्म करो तो बटरफ्लाई से ही शुरुआत करेंगे और बटरफ्लाई से ही खत्म करेंगे। तो आप फिर से कर लीजिए। कुछ बातें और बता देता हूँ। अगर आप ये योग क्लास कर लोगे, जो नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हो सकता, मैं नाम नहीं ले पाया, गुप्त रोग में सारे रोग आ जाते हैं जो आप समझ रहे हो, जो आपकी बीमारी है वो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। पर आपको ये करना है। कौन कौन से करना, रिपीट करता हूँ। बटरफ्लाई, कपालभाति, मूलबंद वो जरूरी है। ठीक है, सेतुबंद आसन, सेतुबंद आसन में मूलबंद लगा के सेतुबंद करना है, ऐसे नहीं करना है। पवन मुक्त आसन और लेटे लेटे साइकिलिंग और लेटे लेटे बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई। ठीक है, और बाद में फिर ही बैठ के बटरफ्लाई। इतना करना है। ये विशेष है जो मैंने बीमारी बताई ना, कि बार बार पेशाब आना, बूंद बूंद करके पेशाब आना, पेशाब को ना रोक पाना और गदूद का बढ़ जाना, ये सारे रोग इससे ठीक हो जाएंगे। ये योग क्लास जो नए हैं उनके लिए मैंने विशेष बनाई है। जो मेरे नए साथी हैं वो देख के करें, क्योंकि गुप्त रोग किसी को बताए नहीं जाते। कोई नहीं बताता ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की ये बीमारी है, गुप्त रोग संबंधी कोई भी बीमारी है, वो ये क्लास रोजाना देखे और अपने घर में बैठ के ही कर ले। इसके और भी फायदे हैं। ये मत सोचना कि भाई आपकी यही बीमारी है तो आपको यही करना है, नहीं। अगर आप ये चीजें करोगे, मैंने कहा कि पैरों की मजबूती के लिए भी है बटरफ्लाई, सेतुबंद आसन उस पेट की बीमारियों को दूर करता है और बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं योग करने से। तो जो बीमारी है उसके अनुसार आपको योग करना है। आगे बात समझ में? तो ये योग क्लास आपको रोजाना करनी है। धीरे धीरे समय बढ़ा देना है। दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, खाली पेट
कर सकते हैं। अब कोई ऐसी बात तो नहीं रही जो आप पूछ सकते हो फोन पे, पूछने की जरूरत नहीं है। जो बातें थी मैंने बता दी हैं। खाली पेट ये आपको योगा करना है, सुबह शाम आप कर सकते हैं, शाम के समय खाली पेट कर सकते हैं। जो मैंने योग क्रिया बताई है वो आपको करनी है, समझनी है। कि चीज़ मैंने समझा दी है, आप आराम से घर में बैठ के कर लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो विशेष था, यूरिन प्रॉब्लम को लेके, दूध की समस्याओं को लेके। आप रोजाना बैठ के करिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। बीमारी से संबंधित वीडियो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको बीमारी संबंधित कोई भी वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब पे आ जाइए। कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का नाम लिखिए, वो यूट्यूब पे सर्च करना, आपको यूट्यूब पे वही वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सारी सुविधा होने के बाद फिर भी हम बीमार हैं, तो ये वीडियो निकालिए, योगाचार्य बजरंग चैनल खोलिए और बीमारियों को दूर भगाइए। तभी तो कहते हैं कि करो योग रहो निरोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।